अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी विद जेम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल क्या है? तो सेल को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ बना हुआ होता है तो शायद वो उसका कोई बेसिक यूनिट तो ज़रूर होगा। जो सेल है तो ये हमारे बॉडी का, लिविंग थिंग्स का जो है ना बेसिक यूनिट है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल? स्ट्रक्चरल फंक्शनल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हमारा बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे बॉडी का, और हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो सब सेल की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। मूव फॉरवर्ड। तो माइक्रोस्कोप क्या होती है? ये सेल्स इतने मतलब कि छोटे होते हैं, इसे देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, और इन सेलों को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मैग्नीफाई एंड रिजॉल्व दी स्पेसिमेन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैग्नीफाई करना, यानी उसको बड़ा करके दिखाना, और रिजॉल्व यानी उसके साफ़ करके दिखाना, मतलब कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं। समझ गए? ये इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। और वर्ड ये जो है स्पेसिमेन, आप नई वर्ड सुन रहे हो, तो इस वर्ड का मतलब है कि जो चीज़ हम जांचना चाहें माइक्रोस्कोप पर, अगर फॉर एग्जांपल हम रेड ब्लड सेल रखते हैं, हमें मालूम करना है इसके अंदर क्या है क्या नहीं, तो जब हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये जो रेड ब्लड सेल है, इस चीज़ को हम अपना स्पेसिमेन कहेंगे, ठीक है। और जो भी पिक्चर हम माइक्रोस्कोप से निकालें उस पिक्चर को हम माइक्रोग्राफी कहते हैं। समझ गए आप? माइक्रोस्कोप्स के दो टाइप्स होते हैं, एक लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक माइक्रोस्कोप का वो टाइप है जो बीम ऑफ लाइट यूज़ करता है, और वो लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्ट फ्रॉम दी ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। मतलब जो स्पेसिमेन रखेंगे तो वो उसको देखने के लिए ये बीम ऑफ लाइट यूज़ करता है, लाइट कंपाउंड या ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो टाइप हैं, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन। समझ गए? इसका कोई टाइप नहीं होता, ये बीम ऑफ लाइट यूज़ करता है, और इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 115x। मतलब कि अगर कोई चीज़ है, अगर एक गुना उसका तो वैसे ही है, तो ये जो माइक्रोस्कोप है उसको 1500 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखा दिए, और उसको साफ 0.2 माइक्रोमीटर करके दिखाती है। क्या? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की सिंबल ये है, माइक्रोमीटर। और जो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन है, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं वो ट्रांसफ़र फ्रॉम द स्पेसिमेन, मतलब जो स्पेसिमेन है उससे क्रॉस करके जाएंगे। समझ गए? और स्कैनिंग माइक्रोस्कोप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच रिफ्लेक्ट फ्रॉम स्पेसिमेन, मतलब कि वो स्पेसिमेन से रिफ्लेक्ट होंगे, और ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम मतलब दिन के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, रोशनी जो सूरज की है या किसी लाइट की, जो अब रूम में कोई लाइट है लगी है उसकी रोशनी से यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र या स्कैनिंग माइक्रोस्कोप को हम बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, या मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो उनकी वजह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी मतलब हेल्प आउट से। तो इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो लगभग 200 मिलियन से अबोव है, 20 मिलियन से एक्स। तो ये वर्ड एक्स से ये ज़ाहिर करती है कि ये कितने गुना बड़ा है, ठीक है। और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 नैनोमीटर है। अगर हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की अगर उसे शेप देखनी हो, यानी कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, वायरस है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, तो उस शेप को देखने के लिए हम लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है, शेप देखने के लिए। और उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम स्कैनिंग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसकी जो मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स को देखने के लिए और उनके फंक्शंस को परफॉर्म ये कैसे करता है वो सब देखने के लिए हम ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। शुक्रिया।